So friends, let us explore some more things there. इधर किधर जा रहा है रास्ता? और नदी की तरफ नहीं जाता? अच्छा, मोटरसाइकिल चल जाएगी। अच्छा अच्छा, नदी के लिए वहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ हाँ, वो तो उस साइड अंदर, किले के अंदर से नहीं, इस साइड से देखना था मेरे को नदी कैसे दिखती है। अच्छा यस, हाँ हाँ। So friends, we will see the river from the back side of the fort. आप देख सकते हैं यहाँ से किला कितना बड़ा है। बस यहाँ तक ही रहेगी, इसके बाद कितना है, वो नदी का पास ही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी को। किले के बड़े बड़े बुर्ज बने हुए हैं। तो इसमें नाव वाव तो मछली वाले ही चलाते होंगे बस, है ना? हाँ 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 हाँ, अच्छा यहाँ से ठीक है, चलो। So friends, so now we are going towards the river. जिस साइड से लाल कप्तान की फिल्म के कुछ पार्ट्स शूट हुए थे, उस पार देखते हैं हम कैसा है। हाँ हाँ हाँ, सो फ्रेंड्स, ये है, आप देखिए किले की प्राचीर कितनी बड़ी है, कैसी खड़ी चट्टानें हैं, और यहाँ सरसों की साग, सरसों की फसल बो रखी है, कैसी बड़ी बड़ी चट्टानें आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं किले के सहारे सहारे, जिस साइड से जो लास्ट का फाइनल शॉट था वो लिया गया था लाल कप्तान मूवी का, जिसमें वो जो खजाना था वो मिलने के बाद जब अंग्रेज उस खजाने को ले जा रहे थे, तब सैफ अली खान नदी के अंदर से निकलकर और उस खजाने को डुबो दिया, और उनका एक साथी था जो ऊपर से फायरिंग कर रहा था। देखिए आप, क्या शानदार चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी, इसको देख सकते हैं हम। और ये शांत रूप से बहती हुई परवन नदी, और यहाँ से वो बेड़ा उतारा गया था, और ये पूरे एरिया पर यहाँ पर वो फाइनल शूट हुआ था। देखिए चट्टानें, इतनी शानदार चट्टानें हैं। कुछ हिस्सा वहाँ का गिर चुका है, ये यहाँ पर नीचे परकोटा धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। एकदम खड़ी चट्टानें हैं हाड़ौती के पठार की। ये सरसों की साग
इससे बना सकते हैं आप, जो भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। और ये गेहूं की फसल बो रखी है, और यहाँ पर उस वक्त पूरा प्लेन था ये एरिया जो पर शूट किया गया था। फाइनल शूट फिल्म का यहाँ पर हुआ था। देखिए इसमें काफी इस तरफ खड्डा है, नाला टाइप। ये है वो जगह जहां से लाल कप्तान फिल्म का फाइनल शूट लिया गया था। और ये दूर शांत परवन नदी, ये है परवन नदी का शानदार नज़ारा, आप देख सकते हैं। और वो फाइनल शूट यहाँ से लिया गया था। वहाँ से गोलियां चलाई गई थी सैफ अली खान के फ्रेंड द्वारा, और सैफ अली खान के द्वारा यहाँ पर वो नाव डुबोई गई थी। तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो दूर मछली पकड़ते हुए, और ये हल्की हल्की लहरें नदी में उठती हुई देख सकते हैं आप। और ये शानदार किला जिसका परकोटा कुछ टूट गया है, और ये है वो स्थान। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। वैसे तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें यात्रा के दौरान बता चुका हूँ कि शेरगढ़ का इतिहास क्या है, लेकिन फिर भी हम मोटे मोटे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको इसकी महत्वता और पौराणिकता का पता चले कि शेरगढ़ फोर्ट इतिहास में अपना स्थान कहाँ रखता है, और कब एक समय हिंदुस्तान का बादशाह यहाँ पर निवास करता था, शेरशाह सूरी। सो लेट अस सी इट। दुर्ग का नाम है कोषवर्धन, इंक्रीजर ऑफ ट्रेजरी, मतलब आपके कोष का वर्धन करने वाला। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसको शेरगढ़ नाम दिया जाता है। इसका निर्माण 711 ईस्वी के आसपास हुआ है, और इसका जो प्रवेश दरवाजा है उसको बरखेड़ी दरवाजा कहा जाता है, जहाँ पर एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसमें इसके इतिहास के बारे में बताया गया है। और ये परवन नदी है, और ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं कोषवर्धन पहाड़ी, जिला बारां में ही है। बरखेड़ी दरवाजे पर एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसके अनुसार यहाँ 4 नागवंशी शासकों ने राज किया है। नागवंशी जिसमें बिंदु नाग, पद्मनाग, सर्वनाग और देवदत्त ने यहाँ पर शासन किया है। और जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है उसको बोलते हैं कोषवर्धन। तो सर्वप्रथम इस दुर्ग का निर्माण तो नागवंशी शासकों ने करवाया है, और इसका नाम ही उन्होंने कोषवर्धन रखा है। और इसी दुर्ग में, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ सर्वनाग और उसकी रानी श्री देवी के पुत्र देवदत्त द्वारा एक बौद्ध विहार और मठ का निर्माण करवाया गया था। बौद्ध विहार और मठ भी हैं इस किले में। और इस किले को हम टाइप ऑफ फोर्ट्स के अनुसार जल दुर्ग और वन दुर्ग भी कह सकते हैं। और जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का बादशाह बना, तो वो मालवा पर जीत करने के लिए अपना अभियान चलाया, उसने मालवा अभियान 1542 के समथिंग। तो उस वक्त इस मालवा अभियान के दौरान इस पूरे क्षेत्र को मालवांचल कहा जाता है। तो उस दौरान ही उसने ये कोषवर्धन दुर्ग जीता था। फिर उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया, और कालांतर में ये किला फिर कोटा के महाराव उम्मैद सिंह के अंडर में चला गया। फिर उनके दीवान थे झाला जालिम सिंह, जिन्होंने यहाँ पर
इसकी मरम्मत भी करवाई और यहाँ पर कुछ विशाल और कलात्मक भवन भी बनाए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जालिम सिंह और अमीर खां पिंडारी दोनों पगड़ी बदले भाई के संबंध थे, मतलब काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। जालिम सिंह को जैसे भारतीय इतिहास में एक चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और आमिर खान ने अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी 3 बेगमों और माता सहित इस कोषवर्धन किले में शरण ली थी। और इसी किले में सोमनाथ महादेव, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, प्राचीन बावड़ी, झालाओं की हवेली, आमिर खां के महल, अभी जो करंट में कुछ हवेलियां हैं उनकी चाबियां पलायथा के जो भी राजवंश है उनके पास है। तो आप ये देखते हैं कि कैसे कोषवर्धन दुर्ग काफ़ी ऐतिहासिक दुर्ग है और कितनी शांति यहाँ पर आप देख सकते हैं, महसूस करते हैं आप यहाँ पर कि कितनी शांति है। नदी आराम से बह रही है। जैसे ही हम किले से एग्जिट हुए थे वहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि वहाँ एक लेक खुदा हुआ है। तो ये कोटा से कम 25 कोस की दूरी पर परवन नदी के तट पर बसा हुआ है और 9वीं से और 13वीं सदी तक यहाँ अभिलेखों का भंडार रहा है। और उन अभिलेखों से ये पता चलता है कि यहाँ पर राजस्व के स्रोत क्या थे और कौन कौन राजाओं द्वारा उनके यहाँ पर दान दिया जाता था। और यहाँ पर नाग और परमार राजाओं के भी अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और ये बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव मत का भी केंद्र रहा है। तो वो हम कोशिश करेंगे उस अभिलेख को ढूंढने की। तो उन अभिलेखों में जो लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं क्या है उन अभिलेखों में। बरखेड़े के दरवाजे के एक बुर्ज के आले के नई तिबारी में लगा हुआ है। इसकी लिपि नागरी है और इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें 20 श्लोक लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बिंदुनाग का पुत्र पद्मनाग और उसका पुत्र सर्वनाग हुआ, जिसकी पत्नी का नाम श्री था। देवदत्त उसका पुत्र हुआ जो किसी तत्कालीन राजा का संबंध था। ये इतिहास है यहाँ का जो उसमें अभिलेख में लिखा हुआ है। देवदत्त ने संवत 847 के आसपास कोषवर्धन पहाड़ के पूर्व में बुद्ध का एक मंदिर और विहार या मठ बनाया था। शाक्यवंशी जज्जक ने इन श्लोकों की रचना की थी। जनक नामक शिल्पी ने इनको उत्तीर्ण किया था। इस भाग में बौद्ध धर्म के प्रचार का ये महत्वपूर्ण प्रमाण है। हालांकि वे सारी इमारतें अब दिखाई नहीं देती हैं। यहीं से राजा भोज, उसके पुत्र उदयादित्य और नरवर्मा के अभिलेख भी मिले हैं। अल्टेकर जैसे विद्वान को कोषवर्धन की इस अभिलेखीय समृद्धि पर ताज्जुब था। गुजरात में जब सोमनाथ मंदिर नहीं रहा तब यहाँ सोमनाथ मंदिर के लिए दान आदि किए गए। और परमार राजाओं के जो कुछ अभिलेख यहाँ पर मिले हैं उसमें मुख्य कौन से हैं? महाराजा भोजदेव कालीन संवत्सर 1071, 1075, 1084 के दान अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इनमें सोमनाथ देव मंदिर का उल्लेख आता है। उदयादित्य का तिथि विहीन अभिलेख भी यहाँ मिला है, जिसमें इस मंदिर के लिए विलपद्रक या विलंडी, चंचूरिनी या चाचुर्णी गांव के दान का संदर्भ है। नरवर्मा के काल 1134 ईस्वी का एक अभिलेख जिन प्रतिमा के चरण चौकी पर है, इसमें सूर्याश्रम मालवा और कोषवर्धन नाम है। तब ये इलाका मालवा में ही कहलाता था। तो ये हमने इसका कुछ इतिहास देखा है। और इस किले के बारे में जो इतिहासकार है मुंशी देवी प्रसाद, उनकी द्वारा एक पत्रिका है राजपुताने में प्राचीन शोध, उसमें इसका अभिलेख मिलता है। तो ये हमने देखे हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह से ये इतिहास से भरपूर है कोषवर्धन किला। और अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं।